हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप सब कोई बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सावन एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अभी जस्ट आ रही हूँ मंदिर से, जस्ट आ रही हूँ। टाइम हो रहे हैं 7:30 और आज डेट है आपका 15 जुलाई और आज कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो मैंने बोला चलो आपके साथ कुछ डिफरेंट शेयर करती हूँ। डिफरेंट दैट मीन्स आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी ननद की शादी का एल्बम। मैं बोले भाई ननद की शादी का वेडिंग एल्बम, तो ननद की शादी का एल्बम शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। पॉसिबल होगा कभी तो मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। उस टाइम मैं ब्लॉगिंग करती नहीं थी, था कि करूँगी, बट उस टाइम पे हस्बैंड ने बोला था कि शादी हो जाए तो उसके बाद करना, तो इसलिए मेरे पास वो वाले कोई भी क्लिप नहीं है। सो चलिए दिखाती हूँ आपको। सो ये रहा नाम मेरे नंदोई का, ये मेरी ननद का, और ये है एल्बम। स्पेशली ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपने से बनवाई है। इस पे मतलब किसी का नहीं था कि बनवाना है नहीं बनवाना है, मैंने बनवाया था। तो ये फर्स्ट पेज ब्लैंक है। ये रहा, ये फ़ोटो आपने देखा भी होगा, हमने लगाया हुआ था हॉल में, सॉरी मम्मी के रूम में। सो ये हैं, एक सेकंड में लाइट की व्यवस्था अच्छी करती हूँ पहले। सो देख सकते हैं ये वाला था फ़ोटो। अकेली आज मैं शूट करी तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आई है आई गेस। ये फर्स्ट पेज है। उसके बाद यहाँ ये सारी मोबाइल की फ़ोटोज़ हैं, उनका मैंने जो मेहंदी वगैरह करवाया था वो फ़ोटो है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे हस्बैंड हल्दी चढ़ा रहे, तब तक कैमरा वाला आया नहीं था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उस समय पे उसको डांटी, तो उसका इसी वजह से पैसा मैंने काट लिया है। सो ये हल्दी चढ़ रही है। एंड यहाँ पे आप देखो, आप खुद सोचो कि मतलब मैंने फंक्शन सच में मतलब वैसा जैसा अरेंज करना चाहिए। अब जॉइंट फैमिली में तो टोटल एरिया अपना नहीं है तो नहीं कर सकते, बट फिर भी ठीक है, जैसा भी था बहुत अच्छा हुआ। अभी तक मतलब ऐसी किसी ने नहीं किया, मतलब जिस घर में मैं रह रही हूँ वहाँ की बात करूँ तो इस टाइप से किसी ने नहीं किया था। प्रॉपर मैंने उनके लिए लहंगा वगैरह सब कुछ करवाया था। हमारे में होता है ना कोरा लहंगा नहीं पहनते हैं, तो मैं इन सब पे उनको ऑलरेडी पहना के खाना वगैरह खिला चुकी थी, फिर बनवा के फिर रखा था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हल्दी कूचने की रस्म हो रही है। तो मेरे ससुराल में कुंवारी लड़कियाँ करती हैं, मायके का मुझे जहाँ तक पता है कि शायद शादीशुदा करती, क्योंकि इसीलिए इस बार मैंने किया था। तो यहाँ पे कुंवारी लड़कियाँ करती हैं। ये रही मेरी दीदी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये इन लॉज फैमिली की हैं ये सारे बच्चे। ये बचपन से मैं इनको देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे हल्दी चढ़ रही है, शायद चाचा जी हैं। यहाँ पर मैं मेहंदी लगाने का कर रही थी, लग चुका तो वो बस फ़ोटो के लिए पोज था। और आप देख सकते हो मुझे रेडी तक होने का टाइम नहीं मिला था अच्छे से, मतलब होता है यार, अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी, इस वजह से ऐसा हुआ था। सो ये रही, सोचा तो बहुत कुछ था, बट होता है ना ससुराल में, मेरा उतना चला नहीं तो बहुत कुछ नहीं किया, बट ठीक है जो किया बहुत किया, सेटिस्फाई थी मैं उतने में भी। ये रही मेहंदी। अभी आपको मेहंदी आर्टिस्ट भी दिखाऊंगी जो लगाई हैं, बहुत अच्छा लगाती हैं वो वाकई में। सो ये है मेहंदी। यहाँ पर मैं गई थी हल्दी लगाने के लिए, नहीं सॉरी चुमावन करने के लिए। और ये रही, सबको आपने देखा होगा शादी के वीडियोस में, इसलिए ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करा रही हूँ मैं। ये रही मेहंदी आर्टिस्ट ज्योति दीदी, ये भी मेरी ननद ही लगेंगी। सो यहाँ पर मेहंदी लग रही है। अंजू का हल्दी का गेटअप है। ये भी साड़ी मैंने लिया था, ऑनलाइन मंगाया, पहना और फिर एक बार पहन के बनवा के रख दिया कि मतलब कोरा नहीं होना चाहिए, इस वजह से। सो ये रहा अंजू का हल्दी का भी गेटअप, आपने देख लिया। A to Z कभी वो आएंगे तो मैं दिखाऊंगी। टोटल अरेंजमेंट मेरी थी, टोटल। गले का जो पहनी है वो दीदी का पहनी हुई है, मेरी दीदी लेके आई थी। सो यहाँ पर ये जीजू हल्दी लगाने के लिए आए हुए हैं, हमारे में जेंट्स चढ़ाते हैं हल्दी। यहाँ पे देखिए, ये मटीकोर का हो गया है, इसी में मिक्स मैच करके लग गया। ये सब मोबाइल की फ़ोटोज़ हैं। ये भाई लोग हैं इनके, ये सब भाई लोग हैं। ये भाई नहीं है, ये हमारी जेठानी के बेटा हैं, मतलब हमारे बच्चे लगेंगे, इनके भतीजे हैं। बाकी ये दीदी के बेटा है तो ये भी बेटा ही लगेंगे। ये रही बड़ी वाली भाभी, हमारी जो जेठानी जी हैं वो हैं। मेहंदी आप देख सकते हो, मतलब वाकई में जो मेहंदी होती है ना बहुत प्यारी लगी थी, सच बता रही हूँ। मैं तो ज्योति दीदी को ढूंढती हूँ, शादी वगैरह में मिल जाओ मुझे मेहंदी लगा दो।
बहुत सारी फ़ोटो हमने क्लिक कराई थी और सबसे अच्छा लगा था ना, सबने कोऑपरेट किया था उस टाइम पे थोड़ा बहुत। और वो गांव पे शादी करूँ तो बहुत मैनेज करना, मैं कितनी बार सबको बुलाने गई वो मैं ही जानती, पकड़ पकड़ के जो लाना होता है वो वाला काम कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे था भाई ननद की शादी है, हैप्पीनेस के साथ होनी चाहिए, इस वजह से सब कुछ आप देखो, मतलब जो होता है ना जुगाड़ लगाना, वो जुगाड़ हमने लगाया है। यहाँ पर देखो मेरी ननद ने भी मुझे उतनी इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए मैंने इतना मेहनत भी किया। अदरवाइज़ आप देखो ना, ननद भाभी का उतना बॉन्डिंग होता नहीं है सही बताऊँ तो, बट मेरी ननद ने मुझे 100% पूरा दे दिया था कि आप जो करो, और कभी मना भी नहीं करती थी कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो इसलिए अच्छा भी लगा। यहाँ चाची जी लोग सब कोई हैं, मम्मी हैं, बुआ जी हैं, दोनों दीदी हैं बड़ी वाली, ये दोनों भाभी लोग हैं। सो ये रही मेहंदी, पूरी फाइनल जब चढ़ गई थी तब की है, ऊपर हमने बाद में लगाया था। मेहंदी हमने ना एक दिन पहले ही लगवा दिया था, क्योंकि कलर आने में, ठंडी का टाइम था ना, कलर आने में टाइम लगता, इस वजह से। ये जो आप देख रहे हो हाथ में, ये हमारे में शादी जब तय हो जाती है या फिर बच्चा उच्चा होने को रहता है ना, तो सिक्योरिटी के लिए करते हैं। ये रही ज्योति दीदी, यहाँ पर हैं, ये मेरी ननद है और ये मेरी बहन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिनको नहीं दिखाना मैं उनका फेस हाइड की हूँ। उस समय पे मैंने सोचा था कि हाँ बहुत कुछ सही हो सकता है, नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं उनको हाइड कर दी हूँ। जो कहीं आ भी गए होंगे तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर ननद का है मेरे, और पूरे में एक इकलौता फ़ोटो चीकू का, ये बारात के टाइम का है, इकलौता फ़ोटो है। उस टाइम पे 2.5 साल का था मेरा बेटा। ये माटी कोर का है पूरा। मुझे सबसे प्यारी फ़ोटो ये वाली लगती है, आपको पता है, सबसे ज़्यादा प्यारी फ़ोटो लगती है। ये बड़ी मम्मी है, इनको ये जो साड़ी पहनी है वो हमने दिया था। हमारे में होता है, रस्म होती है ना, तो आप अपना साड़ी देते हो, तो हमें, मैं जिसमें का मैं पहनी थी उसी में का मैंने इनको भी ख़रीद के दिया था। मुझे ऐसा होता है कि नहीं, किसी को दे रहे हो तो अच्छी दो। सो यहाँ पर आप देखो सारा माटी कोड़ का रस्म हो रहा है। ये रही मैं एकदम दुल्हनिया वाले गेटअप में, और ये चुमावन वगैरह का है, ये हल्दी लग रही है तब का है। ये भाई भाभी, यहाँ पे देखिए माड़ों का काम चल रहा है, भाई बैठ के बांध रहे हैं। भाई का रोल ही अलग होता है यार, बहुत मेहनत होती है शादी में। यहाँ पर ये हल्दी चढ़ाने आए हैं, बहुत इमोशनल मोमेंट होता है ये सारा। यहाँ दीदी लोग सब कोई मिल के वो चावल कूट रहे थे। यहाँ पे मैं अंजू के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी। अब आ गया तिलक का, आप देख सकते हो, ये रहे मेरे नंदोई जी। तो ये है तिलक का, आप देख सकते हैं यहाँ पे बरच्छा चढ़ रहा है, तब का है ये सारा। तो यहाँ पर ये आप देखिए बरच्छा चढ़ रहा है, पीछे फ्रूट्स वगैरह, फल फ्रूट जो भी है सब पीछे रखा हुआ है। यहाँ देखिए ये रहा मेरी ननद को जो हमने आइटम्स दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक के, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, बेड, ड्रेसिंग, बाकी सारे आइटम, मतलब हमने A to Z सामान उनको दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं की थी। क्योंकि बोला जाता है एक ही बार दिलाता है, और वही लोग जो देखते हैं वही दिलाना सार्थक भी होता है। आप बाद में कुछ भी दे दो, थोड़ी कोई देखने आ रहा है। सो एंड बेटी को देने में मुझे जहाँ तक लगता है कभी कंजूसी करनी भी नहीं चाहिए, वो आपकी बरकत होती है एक तरीके से। यहाँ ये रहे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, पीछे आलोक भैया खड़े, उस समय कोविड का क्योंकि टाइम था, तो आप देख सकते हो जिनकी शादी में अभी मैं गई थी मई में, वो पीछे खड़े हैं। इधर कृष्णा है, मेरे देवर लगेंगे, ये पता नहीं कौन है, इन्हें मैं नहीं पहचानती। यहाँ पे इनका पाँव पुजा रहा है।
तिलक का काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। ये बार अच्छा है हमारे में। देखिए ये हमने अंजू को जो चांदी का सेट पूरा दिया था, प्लेट वगैरह वो सब कुछ है। वहाँ पे किसी के दिमाग नहीं चढ़ा कि वो पान पत्ते वगैरह सब खोल के कर दो, वैसे ही प्लास्टिक में रख के चढ़ा दिए हैं सब। मैं भी अभी देख रही हूँ, आप लोग से शेयर कर रही हूँ तो फिर मैंने देखा है। सो हमारे में बरच्छा जब होता है ना तो ऐसे ही होता है। 5 पान का पत्ता चांदी का होता है, 5 कैसेली होती है एंड नारियल होता है, सब कुछ चांदी का होता है, मछली होती है, प्लेट होता है, और भी आपकी इच्छा अनुसार आप कुछ भी रख लो उसमें। अब यहाँ से तिलक का शुरू हो गया है, तो जहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा नर्वस थे और इमोशनल भी थे बहुत ज़्यादा। खुद देख के मुझे भी लग रहा था, क्योंकि इस जगह पे हमें पापा की कमी काफ़ी ज़्यादा खली है, जो होती है काफ़ी ज़्यादा। हालांकि मेरे मायके वाले फुल सपोर्ट में खड़े थे, जो कहलाता, मेरे पापा चाचा बहन सब कोई पूरे सपोर्ट में था। स्पेशली जीजू तो तिलक में आई भी नहीं थे। मैं सीख रही हूँ, मैं खुद से सारी वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मैं डिपेंड हो जाती हूँ तो मेरा काम रुक जाता है वहाँ पे। तो ये रहा, ये देखिए ये माला पहना रहे हैं। ये मेरी ननद के नंदोई हैं, ये मेरे नंदोई हैं यहाँ पर। ये टोटली आप जो भी देख रहे हो कैप वगैरह सब कुछ मेरी पसंद का है, मैं लेके आई थी। मुझे किसी की भी शादी को स्पेशल फील कराने में बहुत अच्छा लगता है। ये रहा सोफ़ा वगैरह, बहुत शौक से हमने पसंद करके हर चीज़ बनवाई है। वो अलमारी है मेरी ननद की। इधर मेरी ननद की कलाकारी वगैरह और फल फ्रूट्स मिठाइयाँ जो कि नॉर्मली लोग देते हैं। ये रहा मोर वाला, मैंने अपनी बहन में दिया था, यहाँ पे ननद ने अपना ले गई है। और यहाँ पर ये रहा देखिए बटुला। बटुली बहुत कुछ याद दिला देता है मुझे, बट ठीक है। ये मेरी ननद की ननद है बड़ी वाली, ये चाची जी की बेटी है, ननद है, वो भी कज़न में आती हैं। और ये इनके हस्बैंड, ये इनके बेटा। और ये नहीं पता मुझे, इधर मैं आधे लोगों को नहीं जानती। ये बड़ी वाली ननद है, स्वीटी दीदी। और ये बुआ जी हैं शायद, मैं जहाँ तक समझ रही हूँ ये बुआ जी हैं। ये उन्हीं के गांव की हैं। ये भी बुआ जी हैं। ये रही निक्की, इनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, मतलब जो अंजू के ससुराल में अगर कोई बोले तो इनसे मेरी ज़्यादा बातें होती थी, और स्वीटी दीदी से भी होती हैं। और ये सबसे छोटी वाली ननद है, ये बीच वाली ननद है निक्की। और ये सबसे छोटी हैं कृतिका। और ये नहीं पता, ये बंटी हैं। फिर यहाँ पे हो रहा है ये मातृ पूजन, जहाँ पे मैं देखिए सबको सिंदूर लगा रही हूँ। मैंने अपना रोल सही बताऊँ तो बखूबी निभाया है। उस टाइम पे अगर कोई मुझे बोले घूंघट करो तो कहाँ से करती भाई, सब मुझे ही देखना था। तो यहाँ पर हो रहा है मातृ पूजा। ये कोहरावत का भात हो रहा है जो मैं उतार रही हूँ अपनी ननद के ऊपर से। फिर यहाँ पर अब देखिए अब बारात आ गई है, स्वागत में सब आ रहे हैं। ये रहे अश्वनी संग अंजू, ये शादी का सारा। अब यहाँ पे द्वार पूजा वगैरह का होगा, यहाँ पे सब द्वार पूजा का है। ये सब द्वार पूजा का आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भगिनी है, बड़ी वाली दीदी की बेटी, ये मामा जी हैं, और ये मेरे हस्बैंड हैं। ये छोटी वाली ननद है, इनको भी आप देखिए मेरे वीडियो में ज़्यादातर। यहाँ पे ये औरतों की झुंड लगी है बच्चा देखने के लिए सॉरी बारात देखने के लिए। बच्चा दिख रहा है बारात देखने के लिए, मतलब इसमें से निकलने का भी रास्ता नहीं होता, इतना भीड़ हो जाता है उस टाइम पे। लोगों को दूल्हा देखना होता है मेन। और ये स्टेज के पीछे इतनी मतलब अजीब सी कहानी है ना कि मैं कभी तो शेयर करूँगी मेरे मन में, क्योंकि रह नहीं पाता है, शेयर ज़रूर करूँगी। और ये बहुत सारे लोगों की वजह से हुआ है। जो मेरी ननद का स्टेज ओरिजिनल, जो आप ये स्ट्रक्चर वगैरह देख रहे हो ना, मैं आपको इसका फ़ोटो अगर मेरे पास होगा मैं ज़रूर भेजूँगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया हुआ था।
बट ठीक है, शादी हो गई, कोई बात नहीं है। जख्म वो अभी भी है मेरे अंदर, वो नहीं भर पाएंगे कभी। ये इकलौते महाशय थे जो मास्क लगा गए थे। यहाँ पर सब द्वार पूजा हो रहा है। ये खाने का सारा आइटम है। खाने वाला हमने सर्व करने के लिए भी बुलाया हुआ था। शादी मेरी ननद की इन्होंने लगाई थी। ये मेरे चाचा लगते हैं, सॉरी बड़े पापा लगते हैं। मेरे पापा से बड़े आई गेस, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता। ये देखिए मेरे पापा यहाँ पर हैं। चाचा मेरे शायद आए थे कि नहीं आए थे, बारात में आए थे ना चाचा। एंड यहाँ पर हो रही है दुल्हन की एंट्री। मुझे ये वाले सीन में आपको ज़रूर बताना, मैंने बारात देखने के लिए निकली थी इस गेटअप में, सब मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, दुल्हन आई है। मुझे हंसी भी आ रही थी। ऐसा ये लोगों ने मेरे लिए लहंगा उठाया था उस टाइम, रेड कलर का ना। ये अंजू के देखिए रियल देवर है, और ये सुबह में आई गेस, पहचान में नहीं आ रहे क्योंकि ये नंदोई हैं। ये दोनों भी शायद बुआ जी के बेटे हैं या किसके, नहीं पता अच्छे से। सो यहाँ पर ये भैया हैं, मेरे जेठ जी हैं, ये हस्बैंड है, ये दीदी है, मैं हूँ, पीछे अंजू है। पीछे ये देखिए टिंकू है। मैंने बोला ना, ये पूरी शादी मेरे मायके वालों ने कवर अप करके रखा हुआ था। पीछे देखिए जीजू भी हैं, पूरे मायके वालों ने कवर किया था। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता सच में। यहाँ पे स्टेज पे आ गई हैं। मेरी ननद उस दिन सच में बहुत अलग लग रही थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही थी, सुंदर सी। जयमाल यहाँ पर हो गया देखिए। ये आरती का सिस्टम जो साली साहिबा लोग उतार रही हैं, ये मेरी बहन। और ये लहंगा पता है आपको मेरा था, मैंने इसको दिया क्योंकि ये कुछ वैसा शादी का नहीं लेके आई थी, और उसके बाद मैंने आज तक नहीं पहना है, मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है इस लहंगे का। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी छोटी बहन बहुत रोल अदा की है यार शादी में, सच में। अंजू का पूरा मेकअप वगैरह का, वैक्सिंग वगैरह का, सब कुछ। ये उनके ससुराल की पूरी टीम है, बच्चा गैंग है। ये मम्मी जी हमारी। लाइट के रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा ख़राब सा आ रहा है, अच्छे से नहीं आ पा रहा है। ये हैं अंजू के चाचा ससुर, ये भैया भाभी एंड अंजू। ये दोनों बुआ जी लोग मेरी ससुराल के फेवरेट पर्सन है ये दोनों, सच बताऊं तो। ये रहे हम दोनों, ये दीदी जीजू। ये कारू है कितनी छोटी सी। टीकू तो कहीं भी जाती है तो गुम हो जाती है, उसके लायक दोस्त मिल जाते हैं सारे। सो ये रहे हमारे जेठानी के बेटे, ये देवर हैं, ये भैया हैं मेरे से बड़े हैं आई गेस, और ये चिंटू भैया हैं, ये गोलू जी हैं, ये मेरी सेकंड नंबर जो ननद है उनके बेटा हैं दोनों लोग। ये अभी बड़े हो गए हैं, ये भी ननद के ही लड़के हैं। यहाँ पे हम लोग का फ़ोटो है फैमिली का, चीकू सो गया था। ये काका जी हैं सेकंड नंबर के हमारे ससुर। ये रहे ननद भाभी हम लोग। ये रहे भाई बहन और भाभी। मुझे बहुत शौक होता है ये सब फ़ोटोज़ फाटोज़ का, सही बताऊँ तो मैंने कैमरा वाले को बुला बुला के खिंचवाया था, भले ही लेट हो रहा था। एंड यहाँ पर अब हो रहा है इमली घोटाना, तो मामा जी करवा रहे हैं। ये अंजू को ससुराल से आई हुई साड़ी, मतलब लड़कियाँ आजकल लहंगे पे करवाती हैं। मुझे बहुत प्राउड फीलिंग हुई कि मेरी ननद ने सब कुछ चेंज किया था, प्रॉपर किया था। और सच बताऊँ मुझे भी ये सारी चीज़ें पसंद है, मैंने भी किया हुआ अपने में। रस्म को रस्म ही समझना चाहिए, लेकिन आजकल लोग खिलवाड़ समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए
कुसुम देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है, सिंपल सी, डिसेंट सी एकदम। एंड यहाँ पर मेरी दोनों बहनें, ये अंजू को जो गुरहते हैं वो हैं जेठ जी हैं। ये पापा के साथ अंजू की फ़ोटो। यहाँ चुमावन हो रहा है आई गेस। ये चढ़ावा चढ़ रहा था उस समय का है। मेरे रूम में अंजू का फ़ोटो शूट हो रहा था ये सारा। मुझे वो कॉमन झालर मालर वाला नहीं पसंद था, इसलिए मैंने ये सारे पोज मैं बता रही थी उनको। और यहाँ पे दूल्हे राजा आ गए तो उनका परिछन हो रहा है मेरा। आप शक्ल देख सकते हो, पूरी बैंड मेरी सच बताऊँ बजी हुई थी। और ये साड़ी मुझे राखी पे मेरे दीदी जीजू ने दिया था। जो रस्म हमारे पापा जी को करनी चाहिए वो सब रस्म हमने मम्मी से कराई थी। हमने किसी की नहीं सुनी है, सही बताऊँ। जो जिसका हक है वही करेगा, वो वाला था। सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने की थी, सब कुछ। उनकी कमी आज तक ना कभी कोई भर पाया है हम लोग की लाइफ में, ना कभी भरेगा। मम्मी पाँव पूज रही हैं। ये कन्यादान का टाइम है सारा। आप देख सकते हो वहाँ भी मैं फ़ोटो खींच रही थी खड़े होके। मुझे ना बहुत शौक है किसी का भी स्पेशल मोमेंट ना कैप्चर होना चाहिए। तो यहाँ पर हो रहा था कन्यादान। उसके बाद से ये लावा घुमाने वाला रस्म हो रहा था। चढ़ावे तक पता है सब कोई जगता, फिर सब सो जाते, पता नहीं क्यों। जैसा लगता है उन्हें बस वहीं तक का सीन देखना होता है। ये फेरे का है। और ये रहा सिंदूरदान। अंजू के चेहरे को आप देखिए, टोटली चेंज हो गई थी। जैसे ही सिंदूर पड़ा पूरा शकल ही चेंज हो गया। यहाँ मैं कर रही थी चुमावन। ये है कोहबर में का, अंदर उनको दही खिला रही थी मैं, क्योंकि तुरंत विदाई थी, एकदम तुरंत विदाई थी। ये माड़ू खोला जाता है ना, क्या तो बोलते, बांधा खोलाई, तो उसमें का है। उनके ससुर जी लोग खोल रहे हैं। और ये रहा विदाई का समय। मम्मी चैन पहना रही हैं, ये घड़ी पहना रहे हैं। घर भरा गया एंड लड़की हो चुकी विदा। हैप्पी एंडिंग। सो ये था मेरी ननद की शादी का एल्बम। शादी देख के काफ़ी कुछ मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं। एंड यस, मैं बहुत प्राउडली इस बात को बोलती हूँ कि मैंने ये टोटल शादी अरेंज की थी। टोटल शादी का सब कुछ मैनेज किया था। अपने हस्बैंड के कदम से कदम मिला के मैंने उनके साथ में, मैं उस समय किसी को नहीं देख रही थी, सही बताऊँ, कि मुझे कौन क्या बोल रहा है, क्या जज कर रहा है, मैं घूंघट करूँ ना करूँ, कुछ भी मैं किसी को माइंड नहीं की। मैंने बोला शादी एक बार होती है, वो अच्छे से हो जाए, उसके बाद देखेंगे फिर कौन क्या बोलता है। तो अभी आप करंट की शादियों में देखते हो मैं प्रॉपर घूंघट में रहती हूँ, क्योंकि इन सब शादियों में मुझे काम नहीं रहता भाई। जहाँ मेरा था वहाँ मुझे देखना था, सीधी सी बात है। इसलिए मैं वैसी थी, और बहुत वैसी तो नहीं थी। आपने फ़ोटो भी देखा होगा, तो इतना तो मैंने ऑब्वियसली करके रखा हुआ है। सो आई होप आपको ये एल्बम अच्छी लगी होगी। अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।